आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। दैवैकालिक सूत्र यह कहता है कि जैसे भंवरा फूल के ऊपर से रस लेता है, ठीक वैसे साधु गृहस्थ के घर से भिक्षा लेता है। भंवरा जब फूल के ऊपर से रस लेता है तो फूल को कोई कष्ट नहीं होता है, धीरे से थोड़ा सा रस लेकर वह चला जाता है। ठीक वैसे साधु आपके घर भिक्षा के लिए आता है तो आपके घर से कुछ एक आध दो चीज लेकर निकल जाता है, उससे आपको कोई कष्ट नहीं होता। जैसे कि आपके घर में 5 मेंबर हैं और इस 5 मेंबर के लिए 20-25 रोटी बनी हुई है, मान लो, तो साधु 2-3 रोटी लेकर आपके घर से निकल जाएगा। आपके घर में आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। वो भी आप देंगे, आप पूछेंगे तो लेगा, वैसे तो लेगा ही नहीं। आपको बहुमान से सुपात्र दान करना है, साधु को भिक्षा देना, उसे शास्त्रकार भगवंत ने सुपात्र दान कहा है। दान तो आप देते हो, लेकिन वह दान सुपात्र दान नहीं कहलाता जो जहां तहां आप पैसे देते रहते हो। कभी आपको गुंडा तत्वों को भी पैसा देना पड़ता है, प्रोटेक्शन मनी के रूप में पैसे देने पड़ते हैं, कभी अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं आपका काम निकलवाने के लिए, कभी आपको आपकी बेटी बहू आदि को पैसा देना होता है और आप देते हो, वह आपका संसार का व्यवहार है। ये सभी दान को दान नहीं कहा जाता, सुपात्र दान नहीं कहा जाता, लेकिन साधु को भिक्षा देना उसे सुपात्र दान कहा गया है। साधु निर्दोष आहार के इच्छुक रहते हैं और निर्दोष भोजन जहाँ से मिले वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वह देख लेते हैं, वह सोच लेते हैं कि यहाँ पर निर्दोष भिक्षा मिलेगी। आज हमारे जीवन में दिक्कत यह है कि जैन का घर कहाँ है वो हमें ढूंढना पड़ता है। यह घर जैन का है या नहीं उस बारे में हमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपके घर के आंगन में, आपके घर के बाहर आप जैन हो वैसी कोई निशानी होती नहीं है, वैसा कोई सिंबल होता नहीं है। आपके दीवान खंड में, आपके बैठक खंड के अंदर कोई ऐसा चित्र, कोई ऐसा फोटो, ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिससे पता चले कि आप जैन हो। पूना के पास कार्ला की गुफाएं प्रसिद्ध है। कुछ साल पहले वो उस कार्ला गांव के अंदर कुछ जैन परिवार जो रहते थे, उनके पुराने जो घर थे, उनके घर के दरवाजे के चौखट के ऊपर जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा की आकृति अंकित की हुई रहती थी। उससे पता चल जाता था कि यह जैनी का घर है, यहाँ कोई जैन परिवार रहता है। आज आपके घर में आप धर्म की एक भी निशानी रखना नहीं चाहते, बस आप ऐसा करके निकाल देते हो कि यह पत्र पत्रिका पंचांग आदि आते हैं, घर में पड़े रहेंगे,
आसाधना होगी। लेकिन जो लोग अपने घर में से धर्म की किताब आदि निकाल कर उपासय देरासर मंदिर में जाके छोड़ देते, रख देते हैं, वह कहीं न कहीं रूप से धर्म को अपने घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। जो लोग घर के अंदर धर्म की 2, 4, 5, 10 किताबें नहीं रख पाते, वो लोग धर्म को कैसे रख पाएंगे? आपके घर में कम से कम धर्म की किताब होनी जरूरी है। आपके घर के अंदर एक जैन धर्म का सिंबल होना आवश्यक है। आपके घर में प्रवेश करते ही, आपके दरवाजे के ऊपर खड़े रहते ही सामने वाले को पता लग जाना चाहिए कि ये जैन का घर है। हम इतनी अपेक्षा रखते हैं कि आपका घर वैसा हो कि ताकि पता चले कि आप जैन हो। इस आगम ग्रंथ के अंदर साधु जीवन को इतना ऊंचा उठाकर बताया है कि साधु कैसे होते हैं। दूसरे अध्ययन में बताया है, सामान्य पूर्वक नाम का जो अध्ययन है उसमें बताया है कि रहने में जो महासती राजुल के ऊपर आकर्षित हो चुके थे, उस रहने को महासती राजुल मती ने प्रतिबोध किया और कहा कि साधु कैसे होते हैं? तो अगंदन कुल के नाग जैसे होते हैं। मतलब सर्प डसता है, जहर उगलता है। तब पहले के जमाने में कई वैसे गारुडिक थे जो मंत्र से सर्प को आकर्षित करते थे और सर्प को आना पड़ता था। और गारुडिक वो सर्प को आज्ञा करता तो वह उसको जहर वापस खींच लेना पड़ता था। मतलब अपना थूका उसको वापस चाटना पड़ता था। लेकिन सभी सर्प ऐसे नहीं होते हैं। अगंधन कुल के नाग ऐसे होते हैं जो यदि एक बार वह काटते हैं, जहर उगलते हैं और उसे गारुडिक मंत्रोच्चार से बुलाता है, आह्वान करता है, आकर्षित करता है, तो आता तो है, लेकिन जब गारुडिक उसे आज्ञा करते हैं कि उसका जहर तो खींच ले, तो सर्प वो जहर खींचता नहीं है, अपना थूका हुआ वापस चाटता नहीं है। वो सर्प, अगंदन कुल के सर्प वहाँ के वहाँ सर पटक पटक कर मर जाएंगे, लेकिन उगला हुआ जहर वापस नहीं लेंगे। साधु कैसे होते हैं? अगंदन कुल के नाग जैसे होते हैं। जो उन्होंने छोड़ा है वह वापस पकड़ते नहीं है। जिस चीज का त्याग किया है वह चीज वापस वह लेते नहीं। संसार का त्याग किया है तो संसार की आकांक्षा रखते नहीं है, संसार की इच्छा रखते नहीं है। साधु वैसे अगंदन कुल के नाग जैसे होते हैं। तीसरे अध्ययन के अंदर क्षुल्लकाचार यानी कि साधु को, क्षुल्लक यानी साधु, साधु के अलग अलग नाम हैं, जिससे आप साधु कैसे होते वो पता चल जाता है। साधु को मुनि कहा जाता है, साधु को यति कहा जाता है, साधु को श्रमण कहा जाता है। बहुत समा आदि अलग अलग शब्द है जिससे साधु की पहचान मिल जाती है कि साधु कैसे होते हैं। क्षुल्लकाचार यानी कि जो चीज़ साधु को खपती नहीं है, वैसी चीज़ों का वर्णन इस अध्ययन में किया गया है।
जैसे कि साधु को गृहस्थ के पात्र बर्तन आदि चलते नहीं हैं। साधु अपने ही पात्र में भोजन करते हैं। गृहस्थ के पात्र में कभी भोजन साधु करते नहीं हैं। साधु के लिए लकड़े के पात्र अलग से होते हैं। उसका ही उपयोग जैन धर्म के सभी संप्रदाय के साधु करते हैं। और साधु के लिए पलंग, सोफा आदि सब कुछ वर्ज्य है। साधु पलंग के सोते नहीं है। जो आपके घर पलंग होता है वैसे पलंग के साधु नहीं सो सकते। आपके घर के सोफे के ऊपर साधु बैठ नहीं सकते। ख्याल आपको भी रखना है, ख्याल हमको भी रखना है। हमारे आचारों की मर्यादा आपको ख्याल होनी चाहिए। यदि कोई साधु आपके घर आ जाए और ऐसा व्यवहार करे तो आप कहोगे, गुरु महाराज क्या बात है, आपकी तो ये मर्यादा है। और इसलिए साधु अभी शारीरिक कोई परेशानी की वजह से कुर्सी का उपयोग करते तो वो गद्दी वाली कुर्सी का उपयोग नहीं करते। जो गद्दी कुर्सी के ऊपर फिक्स रहती है वैसी गद्दी का उपयोग साधु नहीं करते, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब बातों का उल्लेख इस आगम ग्रंथ के इस अध्ययन में किया गया है। साधु को शरीर की शोभा नहीं करनी है। साधु को कांच में अपना मुंह देखना नहीं है, अपने बाल संवारना नहीं है। साधु को ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे संयम जीवन का घात होता है। शरीर की शोभा करना संसारी का काम है, साधु का काम नहीं है। न साधु मुंह पे कुछ लगाएगा न कुछ करेगा। बाल जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन उसको संवारना साधु के जीवन में वर्ज्य है, कुछ नहीं करते। और इसलिए साल में 2 बार साधु पूरे के पूरे बाल निकाल देते हैं, क्योंकि इससे मुख की शोभा बनती है। यदि बाल रखते हैं, बाल संवारते हैं तो मुख की शोभा बनती है, उससे इमेज बनती है। लेकिन साधु को इस बाहरी चीज़ों से क्या मतलब, इसलिए उसका त्याग करना साधु के लिए अति आवश्यक है। और साधु कोई भी फ्रूट टच नहीं करेगा डायरेक्ट। जिसके अंदर बीज है वैसे फ्रूट साधु डायरेक्ट खा नहीं सकते। हाँ, आप साधु को फ्रूट साफ करके देते हो, बीज निकाल कर देते हो, और वह भी बीज निकालने के बाद 48 मिनट्स के बाद ही साधु वह फ्रूट्स लेते हैं। उसके पहले साधु फ्रूट्स नहीं लेते। सचित्त फल का त्याग साधु को करना जरूरी है। और आप कभी साग सब्जी जो है उसके दाने जो निकालने के लिए बैठते हो, जिसके तुअर मटर आदि निकालने के लिए खोलने के लिए बैठते हो, तब कभी कभार आप वैसे के वैसे कच्चे खाने भी लग जाते हो। कच्चे बीज, कच्ची सब्जी, आप कच्ची दूधी, ककड़ी जो पकी नहीं है वैसी ककड़ी आप अचार के रूप में खा लेते हो, जिसको आप कोई अलग नाम से भी जानते होंगे, हमें इस बात का कोई पता भी नहीं। लेकिन साधु को कच्ची ककड़ी, कच्ची दूधी या कोई भी चीज, मूली, अदरक, ऐसी कोई भी चीज साधु को खाना होता नहीं है। और गन्ने का टुकड़ा जो बच्चे खाते हैं, आप भी खाते हो, गन्ने का टुकड़ा वो चबा के रस चूस के आप फेंक देते हो, थूकते हो, वैसा भी साधु को शोभास्पद नहीं है। इसलिए साधु गन्ने का रस का यूज कर पाते, वो वापर सकते,
लेकिन गन्ने का टुकड़ा चबा के थूकने का साधु के जीवन में उचित नहीं है। ये सभी व्यवहार की बातें इस आगम ग्रंथ में की गई है। साधु कभी भी शरीर की चंपी नहीं कराएगा, मसाज नहीं कराएगा। ये सब साधु के लिए वर्ज्य है, क्योंकि यह सब शरीर की शोभा है और शरीर की सुखाकारी है। साधु शरीर का उपयोग सिर्फ साधना के लिए करना चाहता है। साधना के लिए शरीर का उपयोग करना है, शोभा बढ़ाने के लिए, सुखाकारी की अनुभूति करने के लिए साधु को यह सब चीज करना नहीं है, त्याज्य है, उसके लिए यह सब उचित नहीं है। ऐसी सभी बातें इस आगम ग्रंथ में कही गई हैं। चौथे अध्ययन के अंदर 6 जीव निकाय यानी कि पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव, और ये सभी जीव जो स्थिर है वो अपने आप हिल चाल नहीं कर पाते हैं। वनस्पति अपने आप कहीं से हिलेगी नहीं, इधर से उधर जाएगी नहीं। यह स्थावर और त्रस जीव जो अपने आप हिलते हैं, वैसे स्थावर जीवों की रक्षा करना साधु का धर्म है। उसका ज्ञान इस अध्ययन में दिया गया है। और साथ में 5 महाव्रतों का वर्णन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह 5 महाव्रतों का वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया गया है। साधु के लिए महाव्रत हैं और गृहस्थ के लिए अनुव्रत हैं। आपको भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना है, लेकिन आपको स्थूल रूप से करना है, साधु को संपूर्ण रूप से करना है। 5वें अध्ययन के अंदर पिंडेषणा यानी कि गोचरी, मतलब जब साधु भिक्षा के लिए जाते हैं तो उसको नगर के अंदर जब जा रहे हैं तब बहुत ऊपर देखकर भी नहीं चलना, बहुत नीचे देखकर भी नहीं चलना है, लेकिन नॉर्मल रूप से चलना है, जहाँ तहाँ देखते हुए भी नहीं चलना है। और यदि नगर के अंदर कोई दुकान आदि आ गई या तो कोई भी चीज़ किसी के घर में देख ली तो कोई भी चीज़ के ऊपर आसक्ति से देखना नहीं है, घूर घूर के देखना नहीं। ये क्या बनाया है, ऐसा घूर के देखना नहीं है। साधु को नॉर्मल रहना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। साधु को आपके घर में 10 चीज पड़ी है तो सभी चीजों के ऊपर साधु की नजर यूं ही पड़ेगी आए है तो, लेकिन घुर घुर के आसक्ति से नहीं देखना है। आपका घर बड़ा है, आपका फ्लैट बड़ा है, आपके घर में फर्नीचर बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है, लेकिन ये सभी चीज़ों से साधु को क्या लेना देना। साधु आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, धर्मलाभ देंगे, भिक्षा लेकर चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन साधु को और कोई भी चीज़ के ऊपर नज़र नहीं डालना है। यह संयम अपने आप के ऊपर रखना है। मान लो बाजार के अंदर नज़र में आ गया कि कोई स्वीट्स वाले की बहुत बड़ी दुकान है और स्वीट्स देखकर साधु खड़ा होकर घूर के देखेगा नहीं, वाह कितनी सारी मिठाई, साधु को क्या लेना देना। इस सभी चीज़ों के ऊपर के आसक्ति को त्याग करना साधु का धर्म है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, साधु को कोई मतलब नहीं। और नॉलेज हर चीज़ का साधु को होना चाहिए, लेकिन आसक्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। महाचार कथा 6ठा अध्ययन, जिसमें 5 महाव्रतों की पालना कैसे करनी अच्छे ढंग से, उसका विवरण इस अध्ययन में किया गया है। महाचार कथा यानी कि अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, अचौर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन और अपरिग्रह का पालन कैसे करना और मन को इसके लिए तैयार कैसे करना,
गलत करने के लिए मन सदैव तत्पर रहता है, लेकिन अच्छा करने के लिए मन आपको ना बोलता है। तब मन को तैयार करना अति आवश्यक है, मन को संवारना अति आवश्यक है। और इसके लिए 5 महाव्रतों की 25 भावना है। अलग अलग महाव्रतों का पालन करने के लिए मन को तैयार करना अति जरूरी है। क्यों जीव की हिंसा मैं करूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्या ज़रूरत है मुझे चोरी करने की, क्या ज़रूरत है मुझे अब्रह्म की, क्या आवश्यकता है परिग्रह की। जब जाओ, जहाँ जाओ वहाँ सब कुछ प्राप्त यूं ही हो जाता है। एक भाई साहब, उन्होंने अपने जीवन में एक प्रयोग किया। वह अपने घर से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा लेकर निकल गए, एक भी पैसा भी नहीं लिया, और कहाँ जाना वह भी कुछ सोचा नहीं, बस यूं ही निकल पड़े। वह कहते हैं कि मैं 6 माह ऐसे घूम के वापस मेरे घर आया। मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, जहाँ गया वहाँ मुझे अपने आप सहायता मिलती गई, मैं पहुँचता गया, आगे निकलता गया। रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया और किसी ने टिकट निकालवा कर दे दी, मैं बैठ गया। जहाँ की टिकट निकलवा कर दी थी वहाँ उतर गया। वहाँ किसी ने भोजन दे दिया, वहाँ किसी ने सोने के लिए जगह दे दी, किसी ने कपड़े धोने के लिए साबुन दे दिया, किसी ने स्नान कर बता दिया। बस मेरा समय निकलता गया और 6 महीने तक मैं ऐसे ही घूमता रहा, बिना पैसे, बिना कुछ लिए मैं घर से निकल गया था। 6 महीने तक ये लाइफ का मैंने अनुभव किया, बहुत आनंद आया। यदि एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु जीवन की कोई पालना भी नहीं करनी है, तो भी इतनी सहायता दुनिया से मिल जाती है, तो साधु को क्या नहीं मिलता है। साधु जहाँ भी जाए उनको जो चाहिए सो सहज रूप से प्राप्त हो ही जाता है। यह धर्म की कृपा है, ये धर्म का प्रभाव है, ये व्रतों का पालन का प्रभाव है कि उनको जो सोचे वह यूं ही अपने आप सामने से आके दे जाता है। इसलिए महाचार कथा यानी कि आचार जो है अहिंसा आदि के लिए उसका पालन करना बहुत जरूरी है। वाक्य शुद्धि 7वां अध्ययन, जिसके अंदर बोलना कैसे, 4 तरह की भाषा है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। सत्य माने सच, पूर्ण सच, असत्य मतलब झूठ। और कभी कभार लोग डबल मीनिंग से बोलते हैं, आधा सच आधा झूठ, अर्ध सत्य बोलते हैं। और कभी व्यवहार सत्य। यह 4 तरह की भाषा है। साधु को यह सभी तरह की भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और साधु अपना व्यवहार सत्य और व्यवहार भाषा से चलाता है, असत्य और अर्धसत्य मिश्र कभी वो बोलता नहीं है, कभी बोलना नहीं चाहिए। और सत्य भी सोच समझकर बोलना चाहिए। आप अंधे को अंधा कहोगे उसको दुख होगा। कभी अंधे को अंधा कहना सत्य होने के बाद भी बोलना उचित नहीं है, शोभास्पद नहीं है। लेकिन उसको धीरे से आप पूछोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था कि आपकी आंखें चली गई, तो वह सहजता से बता देगा कि ऐसा ऐसा हो गया था, कुछ बीमारी की वजह से ऐसा हो गया था, जन्म से ऐसा है, बता देगा। अंधे को अंधा भी कहा जा सकता है, अंधे को प्रज्ञाचक्षु भी कहा जाता है, अंधे को सूरदास भी कहा जाता है। व्यक्ति एक ही है, उनकी सिचुएशन एक ही है, लेकिन शब्द अलग अलग है। अंधजन, प्रज्ञाचक्षु, सूरदास,
चाहे कोई भी शब्द बोलो, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके पास आंखें नहीं हैं। साधु सत्य ऐसा बोलेगा कि जिससे किसी का दिल को चोट न पहुंचे। ऐसा सत्य साधु को बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। साधु कम से कम शब्दों का उपयोग करेगा अब बोलने के लिए, और उसमें जो कहना है वह सब कुछ कह देगा। यह साधु जीवन की मर्यादा है। आचार प्रणीति 8वां अध्याय, जिसमें साधु जीवन के अन्य आचारों की बातें कही गई है। और 9वां अध्ययन विनय समाधि। साधु को हमेशा अपने मन की समाधि बनाए रखनी है। मन को उग्र नहीं करना है, मन को अपसेट नहीं करना है, माइंड को शांत प्रशांत उपशांत रखना है। तो विनय के पालन से समाधि बनी रहती है, विनम्रता रखने से समाधि बनी रहती है। जैसे नेत्र की सोटी झुक जाती है ऐसे नमाने से, वैसे साधु को झुक जाना चाहिए। तत्व के ऊपर साधु को श्रद्धा रखनी चाहिए, वह भाव विनय है। ज्ञानाचार का पालन करना चाहिए, ज्ञान का विनय करना चाहिए, यह सब विनय है। ज्ञान की आशाता से बचना चाहिए, और ज्ञान देने वाले गुरु भगवंतों की आशाता से बचना चाहिए। गुरु भगवंतों की निंदा करना वह मिथ्यात्व का लक्षण है, और ऐसा करने से आप दुर्लभ बोधि बनते हो। गुरु भगवंतों के लिए कभी भी आप गलत शब्द का यूज मत करें, उससे आप दुर्लभ बोधि बनोगे। वहाँ तक कहते हैं कि यदि शिष्य को केवल ज्ञान हो चुका है, फिर भी वह गुरु का विनय करता रहता है। जब तक गुरु को ख्याल न आए कि उनको केवल ज्ञान हो गए, तब तक वह शिष्य गुरु का विनय करता रहता है। कभी भी साधु को चाहिए कि वह निंदा करने वाले शब्द का उपयोग न करे, शत्रुता बढ़ाने वाले वचन वह न बोले। साधु को चाहिए कि रस की लोलुपता न बढ़ाए, किसी की हिलना न करे, किसी को नीचा न दिखाए, वह साधु का धर्म है। और यह सब बातें यहाँ पर 10 वैकालिक सूत्र में बताई गई हैं। और 10वां अध्ययन सभिक्षु, आदर्श साधु कैसा होता है उसका वर्णन इस अध्ययन में बताया गया है। जो व्यक्ति साधु जीवन का स्वीकार नहीं किया है और वह सिर्फ पेट भरने के लिए भीख मांगता है, उसे भिक्षु कहा गया है। लेकिन जो साधु भूख को सहन कर लेता है, क्षुधा परिसह सहन कर लेता है, तो वह सभिक्षु है। वैसे साधु की पहचान के लिए 28 शब्द, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। साधु कभी अपने आप रसोई पकाता नहीं है। जैन साधु के लिए यह मर्यादा है। साधु गृहस्थ जैसे कार्य कभी करता नहीं है। साधु स्वाध्याय में लीन रहता है। साधु कुछ भी बात करता है तो कदाग्र रखता नहीं है। साधु दूसरे का आक्रोश सहन कर लेता है। साधु सुख और दुख को समान मानता है। साधु कुतूहल नहीं रखता है, क्या हुआ वैसा देखने की इंतजारी उसको नहीं होनी चाहिए। साधु बेवजह हाथ भी हिलाता नहीं है, न हिलाना चाहिए। साधु कोई भी चीज़ मोल लेता नहीं है, मोल देता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। साधु किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं। वैसे साधु जिन शासन के महान गुरु भगवंत कहलाते हैं। और 10 अध्ययनों के बाद 2 चुलिका इस आगमन की प्राप्त है, जो प्रतिवाक्यों के नाम से पहली चुलिका है, जिसमें संयम जीवन में स्थिरता रहे वैसे उपाय बताए गए हैं। और इससे आगे दूसरी चुलिका जिसका नाम है विभक्तचर्या,
आत्मदृष्टि को उजागर करके शुद्ध चरित्र की आराधना करना और उल्लास से साधु जीवन की पालना करना उसे विविक्त चर्या कहा गया है। साधु संसार के प्रवाह से उल्टा चलता है। संसार की बात अलग है, साधु की बात अलग है। संसार इकट्ठा करने में मानता है, साधु त्याग करने में मानता है। संसार भोग भुगतना चाहता है, साधु योग करना चाहता है। साधु एक ही घर से, एक ही जगह से भिक्षा नहीं लेता, अलग अलग घर से भिक्षा लेता है। और साधु पहचान वालों के घर ही नहीं जाता, अनजान लोगों के घर भी भिक्षा लेने के लिए जाता है और जाना चाहिए। और साधु को वहाँ रहना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए जहाँ पर उसका अपमान न होता हो। जिस जगह पे साधु का अपमान होता हो उस जगह छोड़कर साधु को चला जाना चाहिए। कोई यदि साधु की ईर्ष्या करता है तो साधु को वहीं से निकल जाना चाहिए। यदि कोई साधु की सेवा नहीं करता है तो साधु को वहाँ ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। साधु संयम के बाधक वैसे पदार्थों से दूर रहता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो, आराधना साधना में व्यवधान आते हो, वैसी जगह को छोड़कर साधु को दूसरी जगह पे जाना चाहिए। क्योंकि उनको साधना करनी है, खुद का कल्याण करना है। तो आप साधु के लिए वैसा स्थान उनको प्रदान करें कि उनकी साधना में व्यवधान न पहुँचे। साधु जीवन में आप सहायक बनेंगे, साधु की आप भक्ति और वैयावच करेंगे तो आपके जीवन में भी कभी साधु जीवन के प्रति अभाव पैदा हो जाएगा और अगले जन्मों में आपको भी साधु जीवन की प्राप्ति होगी। बस इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।